भाई पीछे खींचना है उसको, गाड़ी को। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रेल्स टू हाईवेज। सो आज है मेरा डे 5, जहां मैं जाने वाला हूं जैसलमेर से बाहर की तरफ टूवर्ड्स तन्नोत माता एंड लोंगेवाला। सो भाई लोग, जैसे अभी सुबह के हो रहे 7:30 और प्यारा सा सनराइज़ होते हुए आपको दिख रहा होगा सामने। तो बस अभी गोल्डन सिटी को करते जल्दी से गुड बाय और पहुँचते हाईवे की तरफ और लेते हैं ठंडी हवा का मज़ा। बहुत ही शानदार से मॉर्निंग की स्टार्ट करते हैं अपन एक प्यारी सी राइड से, जो कि करने वाले अपन नॉन स्टॉप अराउंड 120 किलोमीटर्स पे तन्नोत माता मंदिर। तो वहाँ पर जाके सोच रहे कि वहीं जाके रेस्ट लेंगे या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, सो दैट हम हमारे जो ड्यून्स वाले पॉइंट पे अराउंड 3:30 4 के अराउंड पहुँच जाए। सो बस यही प्लान है कि जल्दी से जल्दी जाके कवर अप करेंगे। ज़्यादा फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, अदरवाइज़ हम काफ़ी लेट हो जाएंगे हमारे पॉइंट पे। तो आप राइट साइड में देखोगे तो प्यार सा ब्यूटीफुल सा सनराइज़ हो रहा है भाई। तो तन्नोत के लिए जाना है 123 किलोमीटर्स टूवर्ड्स लेफ़्ट। तो यहाँ ये देख रहे हो आप, आर्मी के टैंक्स रखे हुए, तो बहुत ही शानदार दिख रहे हैं भाई। तो मोकला, रामगढ़ और तन्नोत तीनों इसी रास्ते पे आते हैं और अब इसी रास्ते को कंटिन्यू करना है। सो 123 किलोमीटर्स तक। तो लेफ़्ट साइड में पूरी सिटी दिख रही है और राइट साइड में भी कुछ कम घर है, बट हाँ है, जो कि कुछ पहाड़ के ऊपर होगा। तो इस हाईवे पे चलते हो ना तो आपको बिल्कुल इस साइलेंस फील होता है, आपको महसूस होती है ठंडी हवा और नेचर, और आपको एक अलग ही ना वाइब आती है यार कि आप बिल्कुल आपका जो प्रसिद्ध मंदिर है उसकी तरफ जाते हो ना, तो आपको बहुत एक अच्छी सी फीलिंग आती है, सुकून वाली फीलिंग आती है। सो जो कि होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस वाली राइड पे मैंने ना पिछले 4 दिन से तो एयर वाली सीट यूज़ नहीं करी थी, तो अभी एयर कुशनिंग वाली सीट मैंने यूज़ करी है। तो थोड़ा मेरा एंगल और थोड़ा अपसेट डाउन हुआ होगा, मैनेजेबल है बट, और इससे थोड़ा कंफर्ट भी मुझे अभी मिलने लगा है मेरे लोअर बैक को। तो कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने सोचा है मेरी बाइक में फिर कराने का, जो मैं इंदौर जाके ही कराऊँगा, क्योंकि मैंने राइड से पहले कुछ सीट में मॉडिफिकेशंस कराए थे। उसके कारण हो सकता है मेरी बैक पे इशू बढ़ गया हो या फिर उसी कारण इशू डेवलप हुआ हो। तो मैं जाऊंगा गैरेज पे, उसको वापस रेक्टिफाई कराऊंगा कि क्या बेस्ट कर सकता हूँ उसमें, सो दैट मैं इजीली। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में अपन विंड मिल के और करीब आ चुके हैं, और ये वाली विंड मिल का थोड़ा सेटअप अलग है, ये थोड़ी ट्रस पे डेवलप्ड है ऐसा लगता है मुझे, रादर देन वो सिंगल वाला जो सपोर्ट रहता है। अपने एमपी में मैंने जितनी विंड मिल देखी तो उसमें ना जो ब्लेड्स रहती है उसके नीचे एक वाइट कलर का सपोर्ट रहता है, बट यहाँ पे पूरा ट्रस वाला सेटअप दिख रहा है। डोंट नो वाई, हो सकता है यहाँ पे विंड का फ्लो है कोई ज़्यादा होगा, दैट्स वाई, दैट्स द रीज़न। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कोई इंडस्ट्री है, उसका पूरा धुआं का धुआं आ रहा है बाहर। पॉल्यूशन है भाई, पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है भाई। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया होगा शायद आसपास, बिकॉज आप देखते हो पूरा इतने अच्छे नेचर के ऊपर पूरी सी काली काली सी एक लेयर दिख रही होगी आपको,
तो ये पूरा है ना, कोई भी कंपनी रहता है उसका जो वेस्ट गैसेस रहती है वो सब एक चिमनी से बाहर निकलती है ना, तो वो इस प्रकार की दिखती है। तो यहाँ पे एक ही चिमनी नहीं, काफ़ी सारी चिमनीज़ है जो कि पूरी एक अलग से लेयर बना के रखी है उन्होंने पूरी के आसमान में। तो तरनोट माता यहाँ से बचा है 111 किलोमीटर। ये देखो आप लेफ्ट साइड में पूरी का आपको लेयर दिखेगी ऐसे जाती हुई, पूरे धुआं धुआं दिखेगा एक। और आगे भी एक चिमनी दिख रही होगी, उसमें भी वाइट कलर का स्मोक निकल रहा है। तो ये पूरा स्मोक है ना इसी लेयर फॉर्म कर रहा है। राइट साइड में भी आपको दिखेगा 3 चिमनी है वहाँ पे। 2 से तो भाई काला धुआं निकल रहा है और एक से वाइट। तो वाइट वाला मर जा रहा है स्काई में, बाकी जो 2 है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है और बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। तो जल्दी से हम कोशिश करते हैं वाले एरिया से निकलने की बाहर। तो आप राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में भी आपको रेगिस्तान दिखेगा और लेफ्ट साइड में भी, और बीच में ये हाईवे। तो खूब मज़ा आ रहा है अभी सुबह सुबह गाड़ी चलाते वक्त। बस इंतज़ार है कि सूरज की किरणें थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए तो थोड़ा सा गर्म होना फील हो जाए। तो अभी जैसे जैसे अपन समय यहाँ पे बढ़ेगा ना, मतलब आई मीन कि जैसे जैसे 9-10 बजेगी तो ये वाला रूट थोड़ा बिजी होने लगेगा, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ना इस वाले रूट पे आने लगेंगे और काफ़ी सारे टूरिस्ट गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो इसलिए अपन ने प्लान किया था कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाते सो दैट अपने को पूरा खाली रास्ता मिलेगा। तो अभी बचा है तरनोट माता 101 किलोमीटर। तो लास्ट टाइम से अपन ने अभी तक सिर्फ 11 किलोमीटर कवर किया है। तो फ़ायदा रहता है अगर आप सुबह जल्दी निकल जाते हो तो आप डिस्टेंस बहुत इजीली कवर अप कर लेते हो। यही एक समस्या है बस, जिससे हमको बच के रहना है। तो मेरे लेफ़्ट से मेरे राइट तक पूरा 180 आप देखोगे तो पूरा विंड मिल है। मैं आपको दिखाता हूँ। अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। क्यों ना हम यहाँ पे रुक के विंड मिल के साथ कुछ पिक्चर्स ले। तो मेरे को एक स्पॉट देख रहा हूँ जहाँ अपन पिक्चर ले सकते हो और विंड मिल बहुत प्यारी सी दिखेगी बैकग्राउंड में। तो चलते हैं आगे। अभी तो यहाँ पे विंड मिल कोई दिख नहीं रही पास में, तो थोड़ा आगे चल के देखते हैं। अगर कोई अच्छा पॉइंट मिलता है मुझको तो मैं रोकता हूँ और साथ वालों को भी बोलता हूँ रोक के एक पिक्चर लेने का। तो मेरे सभी राइडर्स को मैसेज फ्लोट कर दिया है कि भाई अच्छा सा स्पॉट देख के आप लोग रुक जाओ। और मैंने एक प्यारा सा फ़ोटो निकालते और एक पॉइंट मिल गया अपने को अंदर की तरफ जाता हुआ। तो ये सब चीज़ें करने को आपको ना कार से नहीं मिलेगी। अब बाइक है तो आप बाइक से इजीली जा सकते हो। विंड मिल के पास हम जा रहे हैं, आप देखोगे तो ये रही विंड मिल, और हम ऑफ रोडिंग करते हुए निकल रहे हैं उसके पास और जाके कुछ लेंगे पिक्चर्स। तो ये सब एक फ़न है भाई बाइक से जाने का, पता है। तो यहीं पे कुछ शॉट्स लेंगे अमेजिंग से। तो भाई अब जब भी आप बाइक से आ रहे हो तो यहाँ पे आके आप रुक सकते हो। एक ट्रेल है छोटा सा, आपको काफ़ी सारे ट्रेल मिल जाएंगे ऐसे। तो इसी ट्रेल पे आपको रुकना है और एक लेना है बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स। तो अब यहाँ पे आए तो एक वीडियो बनवा ही लेते अपना। और अभी तो मैं आपको मेरे इंस्टा 360 से व्यू दिखा रहा हूँ और मैंने मेरा फ़ोन दे रखा है राम भाई को, तो वो बताएगा प्रॉपर। तो उस वाले कैमरे से मैं आपको शॉट बताता हूँ किस तरीके से आने वाला है मेरा। तो बस आई थिंक यहाँ से मुझे यूटर्न लेना चाहिए। अभी ज़्यादा रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी लंबा जाना है अपने को। तो अगर गाड़ी में कुछ काम आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। पीछे हो जाओ भाई, बहुत ही भारी गाड़ी यार, पीछे लेने में जान चली जाती। तो चलो यहाँ से बनवाते वीडियो।
तो यार आप देख सकते हो अपनी बाइक और ये विंड मिल सामने और ये ट्रेल। तो ये सब चीज़ आपको एक्सपीरियंस करनी है ना, तो आपको बाइक लेके ही निकलना पड़ेगा। बिकॉज बाइक से आप जब राइड करते हो ना तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है और बहुत एक अमेजिंग सी फीलिंग आती है। सब मेरी बाइक देख सकते हो और कितनी प्यारी दिख रही है। जी एस भले ही 310 सीसी है, बट भाई तोड़ जब भी मार्केट में निकलती है ना तो लोग इसको डेफिनेटली पलट के देखते हैं। तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ सीट, एयर सीट, वो आप देख सकते हो ग्रैंड पिट स्टॉप की है और ये पंप है यहाँ पे। ये आप इसको पंप करके इजीली सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो अभी मैंने इसको सेट किया है। 2100 किलोवाट की है विंड मिल भाई। तो बस यहाँ से जल्दी से बाहर निकल के पहुँचते हैं वापस अपने हाईवे की तरफ। तो भाई राम कर रहा है प्रॉपर सेटलिंग, मज़ा आ रहा है इसको काफ़ी। कल ही हमारे ऑफ रोडिंग करने वाले एक और राइडर है भाई, एक्सपल्स 210 वाले, जिनकी गाड़ी हो चुकी थी पंचर। तो वापस आते हैं अपने हाईवे की ओर और करते हैं अपनी राइड को कंटिन्यू। पत्थर कुछ काम होगा बिकॉज सारे यहाँ के जितने पेड़ है ना पूरे वाइट हो रखे हैं। तन्नोत अभी बचा है 58 किलोमीटर और 58 किलोमीटर तक आपको मिलने वाला ऐसा ही टार्मिक रोड जो कि बिल्कुल फ्लॉलेस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी तक का जितना भी राजस्थान का रास्ता मैंने ट्रैवल करा है मेरे को रोड में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। तो अगर आप देखोगे ना तो एमपी से महाराष्ट्र से फार बेटर रोड है भाई राजस्थान के। ये लोग हैं जो एक्स्ट्रा होशियार रहते हैं, उनको पता है जब रास्ता सीधा है इधर से जाने का तो काहे के लिए इधर से ले नहीं रहे। क्यों, क्या देखने गया था ऊपर? अरे उतर जा, गाड़ी से उतर जा। गाड़ी क्यों डाल रहा था? अरे तो ऊपर कुछ है ही नहीं तो क्या है, कुछ है ऊपर पूरा देखे। ये देख रहे हो कितना आराम से खड़ी है भेड़ बिल्कुल बीच हाईवे पे, किसी चीज का लोड ही नहीं। भाई मेरे को देना इसका फोटो लेने दे, कितनी प्यारी दिख रही है यार ये। देना फोन। क्या प्यारी दिख रही है? अरे भेड़। तो चलो बढ़ते हैं यहाँ से अब आगे की तरफ। ये गधे देखने को बहुत दिनों बाद मिले भाई, रियल गधे। ऐसे गधे तो मैंने खूब देखे लाइफ में, रोज टकराते, बट ये जो रियल गधे ना ये बहुत दिनों बाद देखने को मिले। और भाई अब राजस्थान में अब दिखने लग गए अपने को ऊँट, रेगिस्तान में ऊँट ही ऊँट है भाई। ये तो राइट में भी और ये लेफ्ट में भी। भाई आ जा तू भी मेरे रोड पे और अच्छा कर दे मेरा सीन को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई देख रहे हो ये ऊँट रोड क्रॉस कर रहा है और दौड़ रहा है भाई, आए है बहुत शानदार। तन्नोत माता मंदिर बचा होगा अराउंड 15 से 10 किलोमीटर के आसपास और अपनी रेंज है 39 किलोमीटर्स की। तो अब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि यार आसपास कुछ ना कुछ तो एक पेट्रोल पंप तो मिलना ही चाहिए भाई। अगर नहीं मिला तो फिर आगे की जर्नी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, देखते हैं क्या होगा। बट इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही है उस तरफ तो हो सकता है एक पेट्रोल पंप तो होगा ही। 6 से 7 किलोमीटर है और उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि तन्नोत माता मंदिर की खासियत क्या है। जब 1971 में वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तानी लोगों ने है ना काफ़ी सारे बॉम्बार्डमेंट्स किए थे लोंगेवाला में और तन्नोत माता मंदिर की तरफ। तो वहाँ के सारे जितने भी लोकल विलेज वाले थे, गांव वाले थे, सब वहाँ से उठ के चले गए थे बाहर की तरफ। और वहाँ पर जितने भी उन्होंने मिसाइल्स बॉम्ब या जो भी फेंका था वो कोई फटा ही नहीं कभी वहाँ पे। तो इसलिए उस जगह की मान्यता बहुत ज़्यादा मानी गई है और वहाँ के जो लोकल्स हैं उस मंदिर को बहुत ज़्यादा मानते हैं
क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी मिसाइल्स दागी गई थी पाकिस्तान द्वारा और वो जगह को कैप्चर करने की कोशिश करी थी, बट जितनी भी मिसाइल्स वहाँ गिरी थी सब वहीं रह गई, मतलब वो फटी नहीं। वो ये सब माता जी की देन है वहाँ पे, तो इसीलिए उस वाली तन्नोत माता जी का जो मंदिर है उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं वहाँ पे। और बस उसी मंदिर में अपन चलने वाले हैं और आपको दिखाने वालों में कुछ व्यूज़ प्रॉपर से। तो बस अब कुछ ही किलोमीटर बाकी रह गए और फिर हम फाइनली पहुँच जाएंगे तन्नोत माता मंदिर पर। यहाँ पे आगे भी नहीं आएगा पेट्रोल पंप कोई सा? पड़ेगा, इधर से जाओगे 60 किलोमीटर पड़ेगा। तो ब्लैक में कितने रुपए में देते? 150। 150 रुपये लीटर? उधर से 60 किलोमीटर गाड़ी किराया करके लाना पड़ेगा, 3000 रुपये गाड़ी भाड़ा ले लेता है। फिर पेट्रोल पे थोड़ा वो भी 2-3 लीटर कम पड़ जाता है, फिर वो पुलिस वाला रखने और नहीं देते हैं। आपके पास है पेट्रोल? पेट्रोल हमारे पास मिल जाएगा, इधर नहीं, घर से मंगाना पड़ेगा, इधर रखा नहीं देते। अपनी गाड़ी में है ना पेट्रोल? दोनों फुल है ना, तीनों में? तो ठीक है, हम घर पे रखते हैं बाइक। ठीक है। तन्नोत माता मंदिर में, और अभी आपको मैंने दिखाया पूरा अंदर से व्यू, बट मैं प्रॉपर मंदिर का शॉट नहीं लिया मैंने, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे ना अपने को डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, कैमरा शॉट्स कम लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी मैंने आपको जितना हो सकता था उतना दिखा दिया है। वैसे कैमरा अलाउड है वहाँ पे, बट मैं प्रीफर नहीं करता कि यार भगवान के टाइम अपन कैमरा यूज़ करो। सो काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे, वो काफ़ी पीस है यहाँ पे। आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक वॉर मेमोरियल का छोटा सा एक म्यूज़ियम भी दिखेगा, जहाँ पे ऑडियो और वीडियो विजुअल्स आप देख सकते हो और समझ सकते हो। उधर तनोट क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए शत्रु ने सपोर्टिंग गनों, मोर्टार्स, T-16 वेपन कैरियर्स और भारी असलहों के साथ हमला कर दिया। तीन तरफ से दिल दहलाने वाली गर्जनों के बीच मां की छत्र छाया में हमारे जवान 2 दिनों तक अपने मोर्चे में बहादुरी से डटे रहे और अपने सीमित संसाधनों से उन पर प्रहार करते रहे। माता के ये अद्भुत चमत्कार आज संपूर्ण भारतवर्ष के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मन में अगाध श्रद्धा लिए प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों भक्त और नवविवाहित जोड़े। तन्नोत माता मंदिर से आपको अगर बॉर्डर देखने जानी है तो वहाँ से भी आपको सर्विसेज मिल जाएगी। आपको निगोशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी सारे कैब ड्राइवर्स वहाँ पे अवेलेबल है। कोई 2000 रुपये बोलेगा, कोई 1500 बोलेगा, कोई 1200 बोलेगा। तो हमने तो इस बार कवर करी नहीं बॉर्डर, बिकॉज हमें हो रहा है लेट। हमें जाना है सैंड ड्यून्स पे भी, जिसका टाइम है अराउंड 3:30 बजे। तो उस चीज़ के कारण हमने वहाँ पे स्किप करा, बिकॉज वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो जो बॉर्डर का वहाँ से डिस्टेंस है वो है अराउंड 20 किलोमीटर्स। तो 20 किलोमीटर्स तक आपको लेके जाएंगे और आपको उसके लिए आपका आधार कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा। आपकी एंट्री होगी वहाँ पे, और वो बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले ही आपको वहाँ पे रोक देंगे और वहीं से आपको दिखाएंगे पूरी पाकिस्तान की बॉर्डर। तो एक अच्छा पॉइंट है अगर आप जाना चाहते हो तो वो। ये मुझे एक छोटा सा गांव दिख रहा है जहाँ पे कुछ मकान बने हैं और वो भी कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पे बने हुए हैं। तो ये सादे वाला टाउन, BSF का चेक पोस्ट भी आता है यहाँ पे। और बस ये बहुत ही छोटा सा टाउन था, गिनती से यहाँ पे होंगे 6-7 मकान। हम अब आ चुके हैं लोंगे वाला पॉइंट पे, वॉर मेमोरियल पे। और मुझे यही वाला लग रहा है वॉर मेमोरियल, बिकॉज बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। तो हाँ, डेफिनेटली यही है।
इसका लफड़ा समझ में नहीं आ रहा है, अरे बार बार निकले जा रहा है। इसको एक काम करो तो निकाल कर रख दूँगा, अभी कोई वैसे भी इसका कोई काम है नहीं। तो अब अपन गाड़ी की पार्किंग देखते हैं और लगाते गाड़ी को, फिर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे आधा एक घंटा बैठ के। काफ़ी बड़े बड़े टैंक्स रखे हुए, ये टैंक नंबर है 242। तो काफ़ी प्रोटेक्टेड है बाय आर्मी ऑफिसर्स या फिर आप कह सकते हो BSF के फोर्सेस से। सामने आप देख सकते हो ये प्लेन है, टैंक है, ये सारी चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे। तो चलते हुए अंदर और उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फोटोज लेते हैं अंदर की तरफ। आपको ले चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ कुछ अच्छे से शॉट्स। तो अभी मैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल में हूँ और आपको अभी दिखाया होंगे मैंने काफ़ी सारे टैंक्स और काफ़ी मिसाइल्स और ये सब रखी हुई है। ये सब उस टाइम की रखी हुई है जब पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला किया था और अपने वीर सेना ने इसको मार गिराया था। तो वो सारे जितने भी टैंक्स हैं उनको यहाँ पे एज क्यूरियस लोगों के लिए रख के रखा हुआ है कि सो दैट वो देख सकते। ये लोंगेवाला वॉर मेमोरियल में आपको दिखेंगे काफ़ी सारे टैंक्स जो कि भारत की सेना ने उनको डिफीट करे हुए। और इसमें एक चीज़ देखोगे आप, तो भारत के जो टैंक है उसमें जो उनका पाकिस्तान का झंडा है वो उल्टा तरफ लगा हुआ है, मतलब डाउन साइड फेस करा हुआ है उसको। उसका मतलब उनको अपन ने डिफीट करा हुआ है। सिंबल है वो कि जो भी टैंक को डिफीट करते हैं, कोई भी उनके वेपन्स को अपन अपने पास रखते हैं तो उसको अपन उल्टा करके फ्लैग को माउंट करते हैं उस पर। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल से हम निकलते बाहर। तो काफ़ी टाइम से हमारा पेंडिंग था यहाँ पे आना और हो गया अपना फाइनली ये वाला पॉइंट भी कवर अप। तो यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स खुरी। तो खुरी पे जाने से पहले अपने को कराना अपने गाड़ी के पेट्रोल के रिफ्यूलिंग। तो अपन जो रूट चूज कर रहे हो सैम ड्यून्स के वाला रूट चूज कर रहे हैं। सैम ड्यून से पहले एक रामगढ़ आएगा, तो रामगढ़ पे अपन कराएंगे गाड़ी की फ्यूलिंग और फिर वहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स खुरी। तो जैसे यहाँ के लोकल्स ने बताया कि वहाँ से खुरी अराउंड 30 किलोमीटर से, तो वहाँ से अपन डायरेक्ट खुरी चलेंगे।